प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलाई से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ब्यूनस आयर्स डेलीगेशन स्तर पर बैठक की, जहां खनिज व्यापार, निवेश, ऊर्जा और कृषि जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अर्जेंटीना के विशाल लिथियम भंडार को लेकर भी सहयोग पर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे। यहां उन्होंने 12वीं ब्रिक्स बैठक होगी, जिसमें पहली बार 11 सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं। समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट एक्शन और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी कुछ देशों के नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक जनरल होसे के सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अर्जेंटीना, चिली और पेरू को आजादी दिलाई थी। सैन मार्टिन को दक्षिण अमेरिका का मुक्तिदाता माना जाता है। इसके बाद पीएम मोदी के राष्ट्रपति जेवियर मिलाई से मुलाकात की और ब्यूनस आयर्स डेलीगेशन स्तर की बातचीत की। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। अमरनाथ यात्रा के तीसरे दिन 21,109 श्रद्धालुओं ने हिम शिवलिंग के दर्शन किए। अब तक कुल 47,972 यात्री दर्शन कर चुके हैं। सोमवार को 7,000 यात्रियों का चौथा जत्था बालटाल और नुनवान बेस कैंप पहुंचा। श्रद्धालुओं में पुरुष, महिलाएं, बच्चे, साधु, साध्वी, ट्रांसजेंडर और सुरक्षा बल शामिल रहे। पहलगाम रूट पर एक हादसे में 36 लोग घायल भी हुए। यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई है। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने शनिवार को अंतरिक्ष में हड्डियों की प्रतिक्रिया और रेडिएशन प्रभाव पर स्टडी की। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में किए गए इस रिसर्च से ये समझने में मदद मिलेगी कि स्पेस में हड्डियां जैसे कमजोर होती हैं और धरती पर लौटने के बाद कैसे रिकवर करती हैं। ये स्टडी ऑस्टियोपेरोसिस और अन्य हड्डी रोगों के इलाज के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अजयगढ़ में जहरीली घी बेचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दर्जनों लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मिजाजी किराना स्टोर के एक व्यक्ति पर केस दर्ज हुआ है, जबकि उसके भाई और दुकानदार पर कार्रवाई नहीं हुई। मामले में खाद्य निरीक्षक की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार स्थानीय व्यापारियों से उसकी मिलीभगत के आरोप है। बहराइच मेडिकल कॉलेज में 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई, जिसमें लात घुसे और ईंट चलने से 2 युवक के सर फट गए। दोनों घायल युवक जीजा साले बताए जा रहे हैं और कोतवाली देहात क्षेत्र के निवासी है। घटना से कॉलेज में हड़कंप मच गया है, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। बांदा में थाना मटौन, कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम ने बसों टेम्पो में बैग काट कर चोरी करने वाले 7 अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। एक आरोपी मोहसिन के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सभी आरोपी बसों में चोरी की गई वारदातों में शामिल थे। पुलिस ने कार्रवाई कर बड़ी चोरी गैंग का भांडाफोड़ किया है। बचेगढ़ थाना क्षेत्र के पिपरौदा गांव में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक स्विफ्ट कार से 9 पेटी लाल मसाला शराब बरामद की है, जहां घेराबंदी देख चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को थाने लाकर अज्ञात पर आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया है। कार्रवाई की जानकारी पुलिस ने मीडिया को 24 घंटे बाद दी, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं। मटियागढ़ के महाहरसिद्धि मंदिर में भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा हर माह की तरह इस माह भी पहले रविवार को महाआरती का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में संगठन के कार्यकर्ता, माताएं, बहनें शामिल हुए। पदाधिकारियों ने अवैध शराब के खिलाफ आवाज उठाई और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया और गांव-गांव नशा विरोधी अभियान चलाने की जानकारी भी दी। बटियागढ़ में समाजसेवी संगठन ने महोबा से हैदराबाद जा रहे बकरियों से भरे 3 ट्रकों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पूछताछ में ट्रक चालक ने रसीद नहीं दिखाई और पुलिस पर लेनदेन के गंभीर आरोप लगाए। चालक ने दावा किया कि हर थाना सीमा पर दलालों के जरिए पुलिस को घूस दी जाती है, जिससे पुलिस की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के मिट्टेपुर चौकी के पास नकाबपोश बदमाशों ने अविकसित कॉलोनी में गार्डों को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर 4 घंटे तक लूटपाट की। बदमाश 1,15,000 नगद, सीसीटीवी की डीवीआर, ट्रांसफार्मर तक उखाड़ के ले गए। लुटेरे गार्डों को पीटते हुए फरार हुए। वारदात चौकी के महज 200 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे। गोंडा जिले के अपर उप जिलाधिकारी प्रथम कार्यालय में तैनात अर्दरी हरिवंश शुक्ला को डीएम नेहा शर्मा ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एक लड़की के साथ अश्लील व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद की गई है। वीडियो में हरिवंश शुक्ला लड़की का हाथ पकड़ते उसे जबरन रोकते दिख रहे हैं। आरोप है कि अर्दरी पहले भी लड़की के साथ अनुचित व्यवहार कर चुका था। कार्रवाई रिटायरमेंट में 5 महीने पहले हुई है।
हरदोई के साड़ी थाना क्षेत्र के सखेड़ा गांव में खेत पर बनी झोपड़ी में अधेड़ व्यक्ति का शव फंदे से लटका मिला। मृतक कुछ समय से वहीं रह रहा था। सुबह ग्रामीणों ने शव देखा तो हड़कंप मच गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामला संदिग्ध माना जा रहा है और सभी पहलुओं से जांच जारी है। तो वहीं हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर अग्रसेन घाट पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विशाल गर्ग ने देश के प्रति उनके योगदान और बलिदान को याद करते हुए उनके एकीकृत भारत के सपने को प्रेरणा बताया। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। जबलपुर के बिलहरी इलाके में शनिवार रविवार की रात करीब 3 बजे तेज रफ्तार कार ने सड़क पर बैठे 5 गौवंशों को टक्कर मार दी, जिससे सभी की मौके पर मौत हो गई। टक्कर के बाद कार पलट गई और चालक मौके से फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने कार जब्त कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने मदद कर मृत गौवंश को सड़क से हटाया और नगर निगम को सूचना दी। कासगंज के माया देवी पब्लिक स्कूल में प्रार्थना सभा के बाद 10वीं की छात्रा अफीफा अचानक बेहोश हो गई। उसे तत्काल मिशन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने साइलेंट हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत घोषित कर दी। अफीफा को पहले से दिल की समस्या और शुगर की बीमारी थी। स्कूल संचालक ने घटना की पुष्टि कर दी है। कुशीनगर में देवरिया के महुआडीह थाना क्षेत्र की युवती पारिवारिक कलह से परेशान होकर गंडक नदी के पास आत्महत्या करने पहुंची, जहां कुशीनगर पुलिस चौकी के सिपाही राहुल पांडे की मुस्तैदी से उसकी जान बच गई। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर युवती को काउंसलिंग के लिए भेज दिया है। मामला कसिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भैंसहा के छोटी गंडक नदी पुल का है। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नर्मदापुरम के समीप 4 लेन पुल पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, सुहागपुर विधायक विजयपाल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीति शुक्ला सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गरिमापूर्ण स्वागत किया। रायगढ़ के कापू थाना क्षेत्र के अलोला गांव में ससुराल आए युवक राजेश नाग की लाश घर के बरामदे में फांसी पर लटकी मिली। मृतक कोरबा जिले का निवासी था। पिछले 1 माह से ससुराल में रह रहा था। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को पंचनामा कर जांच शुरू कर दी है। मौत हत्या है या आत्महत्या, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। कासगंज में अमानपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ददवारा में गौकशी की सूचना पर पुलिस ने छापा मारते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर कटे हुए पशु के अवशेष भी बरामद किए। पुलिस ने पशु अधिनियम के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेजा है। जांच में अवैध रूप से भैंस काटे जाने की पुष्टि हुई है। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात। भोपाल की महापौर मालती राय ने आज 10 नंबर मार्केट क्षेत्र का निरीक्षण किया। अवैध अतिक्रमण और सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने और सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। रायपुर में होने वाली किसान जवान संविधान जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सम्मिलित होने वाले। इससे पहले कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट पहुंचे। कार्यक्रम स्थल से निकलने के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि इस कार्यक्रम से कांग्रेस पार्टी की भविष्य की तैयारी पर चर्चा होगी, एक दिशा तय की जाएगी। सहारनपुर के नानोता कस्बे में मुहर्रम की मजलिस के बाद परोसे गए भोजन से 100 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। सभी को सीएचसी जिला अस्पताल, निजी चिकित्सालय केंद्रों में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत होना भी बताया जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। अंबिकापुर में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालात का जायजा लेने के लिए सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज और नगर निगम महापौर मंजूषा भगत मौके पर पहुंचे। सांसद चिंतामणि महाराज ने आदि टीवी से खास बातचीत में कहा कि एनएचपीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, जिसमें जल भराव की समस्या से निजात दिलाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। नर्मदापुरम में महिला चोर गिरोह के सक्रिय होना बताया जा रहा है। सोना खरीदने के बहाने एक सराफा दुकान से 3 तोले की सोने की चेन चोरी कर ली गई, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। व्यापारी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में जुट गई है। हाल ही में कई घरों के ताले तोड़े जाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।
गाजीपुर जिले के सकरा गांव में मकान निर्माण को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। एक ही परिवार के 8 लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि दूसरे पक्ष के 2 लोग भी जख्मी हुए हैं। एक घायल को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, तो वहीं पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मथुरा के थाना जैन क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर राजीव अकादमी के पास ट्रक और टेम्पो के बीच बाइक फंसने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में गांव परखम निवासी 32 वर्षीय कुंवर की मौत हो गई है, जबकि सुनील और दिगंबर गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों युवक माहेश्वरी अस्पताल में भर्ती एक साथी से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के फरीदनगर गांव में एक महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक आरती नाम की एक महिला ने 3 दिन पहले फांसी लगाने की कोशिश की थी। हालत बिगड़ने पर उसे काशीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर जॉलीग्रांट देहरादून रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुरादाबाद के थाना सोनकपुर क्षेत्र के गांव रमपुरा में चक्रोट प्रशिक्षण प्रवीण सिंह उर्फ सीटू का खून से लथपथ शव मिला। शव के पास मृतक की बाइक खड़ी थी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शिनाख्त कर फॉरेंसिक जांच करवाई। प्रवीण चंदोसी से रहकर कार्यरत थे और कल रात भोजन के बाद निकले थे। परिजन रंजिश से इंकार कर रहे हैं, लेकिन हत्या की आशंका जताई गई है। मसूरी में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा मसूरी मंडल द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मुख्य अतिथि रतन सिंह चौहान ने उनके राष्ट्रभक्ति और जम्मू कश्मीर के भारत में अभिन्न अंग बनाने के बलिदान को याद किया। भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने उनके जीवन पर उदाहरण साझा किए। सभी में कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प किया। रांची पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बोरी नहर के पास एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप से 273 किलो अवैध मृत मछली जब्त की है। आरोपी अय्याज खान निवासी भैरुंदा मछली को बंद ऋतु में ले जा रहा था। पुलिस ने मछली और वाहन की कुल कीमत 4,33,500 जब्त कर मत्स्य संशोधन अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई में शिवपुरी में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद प्राकृतिक स्थलों की रौनक लौट आई है। शहर के पास स्थित प्रसिद्ध पवा झरना अब पूरी रफ्तार से बह रहा है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित यह झरना सैलानियों को बेहद आकर्षित कर रहा है। पवा धाम न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बल्कि धार्मिक आस्था के लिए भी जाना जाता है। हालांकि भारी भीड़ और लोकप्रियता के बावजूद प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शिक्षाविद और चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक कुशल राजनीतिक विद्वान और स्पष्टवादी नेता थे। ग्वालियर में प्लॉट के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। एक बदमाश अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर फरियादी के घर पहुंचा, जहां घर के बाहर बैठे फरियादी के मुंह में पिस्टल ठूसकर मारपीट कर दी। घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के घासमंडी स्थित यादव मोहल्ले की है। पिस्टल की नोक पर मारपीट की घटना घर के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने थाने में की है। तो वहीं पुलिस ने तीनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को पिस्टल सहित गिरफ्तार कर लिया। खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रस्तावित पंडरिया दौरा रद्द हुआ, लेकिन जन सरोकार से जुड़ी योजनाओं के लोकार्पण और घोषणाओं का सिलसिला जारी रहा। पंडरिया के स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से पंडरिया को 72,73,69,000 रुपए की सौगात दी। मेरठ के सरदाना थाना क्षेत्र में ठेकेदार की हत्या करने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बता दें कि वारदात के महज 13 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। फिलहाल घायल आरोपी को अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भाजपा नेता अविचल शुक्ला ने भगवंत नगर का तूफानी दौरा किया। उन्होंने मां चंडिका देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। तो वहीं 50 गाड़ियों के काफिले से आम जनमानस में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई। खबर उन्नाव से है, जहां आज उन्नाव के भगवंत नगर में पहुंचकर भाजपा नेता अविचल शुक्ला ने मां चंडिका देवी मंदिर की पूजा अर्चना की, जिसके बाद उनका काफिला भगवंत नगर के कई गांवों में पहुंचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जनपद के अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों के वास्तविक स्थिति का आकलन कर राहत और बचाव कार्य की पुनः समीक्षा करेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पूर्व में निर्देश दिए थे कि प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता पहुंचाई जाए और आवश्यक संसाधनों की कोई कमी न हो, इसका ध्यान रखा जाए।
दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अस्पतालों को बड़ी सौगात दी। 1400 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र बांटे तो वही नियुक्ति पत्र पाकर सभी नर्सों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार हो रहा है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के अस्पतालों को नर्सों को नियुक्ति की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ग्वालियर की कस्ताल सड़कों को लेकर मचे बवाल के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के हस्तक्षेप के बाद मरम्मत और जांच कार्य तेजी से शुरू किया गया। भोपाल में आई विशेषज्ञ टीम ने शहर की कई प्रमुख सड़कों से सैंपल एकत्र कर लिए हैं, जिन्हें सामग्री की गुणवत्ता जांच के लिए लैब में भेजा गया है। सहारनपुर में बेहट थाना पुलिस ने भोले भाले लोगों को रुपया का लालच देकर उनके आईडी कार्ड और फोटो का इस्तेमाल करने वाले जालसाजों को गिरफ्तार किया। ये लोग उनके नाम पर फाइनेंस कंपनी से लोन कराकर नए वाहन खरीदने का काम करते थे। पुलिस ने गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर 15 मोटरसाइकिल अवैध असला बरामद किया गया तो वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। उमरिया जिले में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जोहिला बांध का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए रविवार को बांध के सभी 4 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे तेज बहाव के साथ पानी निचले इलाकों की ओर बढ़ गया है। शुक्रवार को भी 2 गेट खोले गए थे, लेकिन बीते 24 घंटों में मूसलाधार बारिश के चलते जलस्तर में और बढ़ोतरी हुई है। जल दबाव नियंत्रित करने और बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रशासन ने निर्णय लिया। यूपी के हापुड़ में एक फैक्ट्री में टीन शीट गिरने से नीचे काम कर रहे कई मजदूर दब गए। इसमें हादसे में 4 मजदूर घायल हुए। फैक्ट्री पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इस दौरान तेज बारिश से अचानक टीन शीट गिर गया, नीचे काम कर रहे मजदूर दब गए। हादसे के बाद प्रशासन ने अलर्ट तेज किया। रायपुर में अवैध वसूली और ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सरकारी कर्मचारी कारोबारियों को झूठे मामलों में फंसाने और जेल भेजने की धमकी देकर लाखों रुपए की वसूली की थी। अब कई पीड़ित सामने आ रहे हैं, थाने पहुंचकर अपनी शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं। टिकरापारा पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। यूपी के अलग अलग जिलों में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। अमेठी के महोना पश्चिम गांव में मुहर्रम के 9वें दिन जुलूस निकाला गया तो वहीं लोगों ने नोहा पढ़ते हुए मातम किया। और उन्नाव के ककरा गांव में भी आशुरा का जुलूस निकाला गया, जिसमें ये मुस्लिम शिया समुदाय के लोगों ने इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। तो वहीं बुलंदशहर में मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी जीत का दावा किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दावा किया कि बीजेपी के इस चुनाव में बड़ी जीत होगी। उन्होंने पूर्व में हुए निकाय चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि निकाय चुनाव में सभी नगर निगम और बीजेपी की जीत हुई है। इस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा के ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। उत्तराखंड की मसूरी में रविवार को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वां जन्म दिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया, जहां स्थानीय तिब्बती समुदाय ने पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में दलाई लामा के जीवन, उनकी करुणा और अहिंसा के संदेश तथा भारत में उनके योगदान को याद किया गया। मध्य प्रदेश के महाकौशल में लगातार हो रही बारिश का असर अब दिखने लगा है। जबलपुर के बरगी डैम के 9 गेट इस साल 23 दिन पहले ही खोलने पड़े। रविवार को बरगी डैम से इन गेटों से 52,195 क्यूसेक का पानी छोड़ा गया। इससे नर्मदा नदी का जलस्तर 4 से 5 फीट तक बढ़ सकता है। इस वजह से जिला प्रशासन और बरगी बांध प्रबंधन ने नर्मदा नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का व्यक्तित्व अद्वितीय रहा। धारा 370 के लिए पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने बताया कि ये देश की एकता अखंडता के लिए कलंक है।